Hello students, today we will talk on denumerable sets again and the result on denumerable sets. So let's start denumerable sets. Countably infinite. जैसे यूजुअली हम लोग करते हैं, पहले हम लोग डेफिनेशन करते हैं. ये डेफिनेशन मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन इस वीडियो में मैं लिख रहा हूँ. तो डेफिनेशन का तो denumerable सेट का मतलब क्या है? denumerable सेट इसका मीनिंग देखिए क्या. This set A is said to be denumerable set or countably infinite set if and only if A is equivalent to n set of natural numbers, that is A is equivalent to n, that is there exists इसका मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंस का क्या मतलब होता है? there exists a 1 1 and onto map between A and दोनों के बीच में 1 1 onto map रहेगा. तो इसी को यूज करिए हम लोग एक रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं. रिजल्ट क्या है आपका? रिजल्ट क्या कहता है? सेट A is denumerable or countably infinite if and only every its elements can be put in the form of an infinite sequence. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सेट जो है वो डीन्यूमरेबल होगा तो इसको हम क्या करते हैं? एक इनफिनाइट सीक्वेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब इनफिनाइट सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं n बिलोंग्स टू n. तो ये बेसिकली कैसे लिख सकते हैं? a1 a2 एंड सो ऑन. यहाँ पे क्या होता है? इसका और सेट का एक ही डिफरेंस होगा, यहाँ पे पोजीशन का बड़ा मैटर होगा. जो पोजीशन होती है वो बड़ी मैटर करती है, सेट में पोजीशन मैटर नहीं करती. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. लेट्स सी, इसको प्रूव करते हैं. प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ डायरेक्टली लेते हैं. पहले डायरेक्टली लेट कर दें A is denumerable. This means that A is equivalent to n. अगर A equivalent to n है, this implies there exists a 1 1 and on to map between A and n. Say f is an say at the A. ये आपका मैप. दिस इज 1 1 एंड ऑन टू मैप. अब ऑन टू मैप है तो 1 1 है, इसका मतलब फॉर ऑल implies for all n belongs to n, सारे के सारे n के लिए there exists an belongs to A, so that f of n is equal to an. ऐसा होगा, ठीक है. moreover every element, I'm writing here, moreover for n1 is not equal to n2, f of n1 is not equal to f of n2 because f क्या है? 1 1 है, ठीक है. 1 1 की डेफिनेशन है कि अगर ये इसके एलिमेंट सेम ना हो, उसकी इमेज भी सेम नहीं होती है. नॉट इक्वल टू, इसका मतलब हो गया an1 इज नॉट इक्वल टू an. इसका मतलब क्या हो गया? ऑल an आर डिस्टिंक्ट. n बिलोंग्स टू n, सारे an के डिस्टिंक्ट हैं.
इसका मतलब क्या हो गया, ए के एलिमेंट कैसे हैं, A1, A2, A3 and so on, AN and so on, where all A1, A2, so on to AN are distinct. ये क्या है, डिस्टिंक्ट। फाइन, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया कि ए किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, किस सीक्वेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 ए कैन बी written in the form of an infinite sequence A1, A2, AN, ठीक है, इस सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको कन्वर्स देखते हैं, कन्वर्स लेते हैं। लेट ए कैन बी put in the form of the sequence A is equal to A1, A2, so on, AN and so on, where A1, A2, AN are all distinct। ठीक है, अब मैं मैप डिफाइन करता हूँ। डिफाइन है मैप, मुझे बताना ये डीन्यूमरेबल है, ठीक है, ये मुझे डीन्यूमरेबल बताना है। तो चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, टू शो इज डीन्यूमरेबल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दैट इज मुझे क्या शो करना पड़ेगा, मुझे ये शो करना, इज इक्वल टू एन। तो डिफाइन है मैप, मैप डिफाइन करिए। डिफाइन है मैप फ्रॉम, लेट अस टेक इट डिफरेंट, जी ले लेते हैं, जी ले लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। जी फ्रॉम एन टू ए गिवन बाय g of n is equal to an। Now we claim that, now we claim that g is 1 1 and 1 2। ये हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, all n belongs to n, ये n के एलिमेंट। Now हम इसको 1 1 and 1 2 प्रूव करेंगे। तो पहले प्रूव करते हैं g is 1 1, g को 1 1 जी को 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट ले लीजिए, डिफरेंट एलिमेंट ले लीजिए। तो ऑब्वियसली अगर n1 इज नॉट इक्वल टू n2 है, तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब an1 जो होगा दिस इज नॉट इक्वल टू an2। अगर ये नहीं होगा तो इसकी बैक डेफिनेशन लगाइए, इसका मतलब gn1 इज नॉट इक्वल टू gn2। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स दैट अगर डोमेन के एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेजेस भी बराबर नहीं है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे जा रहा है, हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। दस every element of n has distinct image। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो 1 1 है। दिस मीन्स दैट g is 1 1। नाउ हम लोग फ्रेम करेंगे g is 1 2, ये प्रूव करते हैं। और मैप कहाँ से कहाँ है, मैप फ्रॉम n टू a है, और a के एलिमेंट आपको पता है a1 a2 एक एलिमेंट है। सो मैं यहाँ पे एलिमेंट को लेता हूँ, लेट्स सम y बिलोंग्स टू a, तो मैं बताऊंगा यहाँ x मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लेट करते हैं y बिलोंग्स टू a, इसका मतलब y किस टाइप का होगा, a इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू n, वेयर वेयर n बिलोंग्स टू n। so take x is equal to n, take x is equal to n, therefore for each y belongs to a, y is equal to a n belongs to a, there exists n belongs to a, मैं लिखूंगा x is equal to n belongs to a, such that f of x is equal to f of n। डेफिनेशन क्या करती है, ये n के बराबर है, इस y के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, f of x is equal to y हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी
एलिमेंट हियर इन ए, कोई एक एलिमेंट आपको एन में मिल रहा है, मतलब एवरी एलिमेंट एज इन ए एज ए प्री इमेज, ठीक है, सबकी प्री इमेज है, बस एवरी एलिमेंट ऑफ ए एज प्री इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑन टू, इसका मतलब जी क्या हो गया, जी ऑन टू। नाउ जी क्या है, जी कहाँ से कहाँ था, एन से ए था, ये 1 1 है एंड ऑन टू है। अगर 1 1 एंड ऑन टू हो गया इसका मतलब क्या हो गया, एन इज इक्विवेलेंट टू ए, क्योंकि मुझे पता है ये आप एक रिजल्ट होता है, अगर ए एन इज इक्विवेलेंट टू एन देन एन इज इक्विवेलेंट टू ए, ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ये याद रखना, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। रिलेशंस पढ़े होंगे आप लोग, तो वहीं से आता है ये, एन इज इक्विवेलेंट टू ए, इसका मतलब क्या हो गया, इज ए डिनमरेबल सेट। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए क्या है, डिनमरेबल सेट है। सो बस रिजल्ट, यही तो रिजल्ट था कि अगर हम ए को सीक्वेंस की फॉर्म में लिखें तो वो क्या होगा, डिनमरेबल होगा। अगर हम लोग डिनमरेबल की फॉर्म में लिखेंगे, अगर वो डिनमरेबल है तो हम उसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको हम लोग कल